हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है ओवरऑल और हर चैप्टर का यहाँ पे क्या वेटेज है। ये जानना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें हर चैप्टर को वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा इकोनॉमिक्स का ओवरऑल पेपर आता है ये आता है 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा ये। अब इस 100 मार्क्स के पेपर को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट जो है वो है 80 मार्क्स का एंड जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स वाला जो पोर्शन है ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कहलाएगा। क्लियर? ये है आपका प्रैक्टिकल। अब जो रिमेनिंग 80 मार्क्स वाला पेपर है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब इस 80 मार्क्स के पेपर को हम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? सो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रेट। अब जो ओवरऑल माइक्रो और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक का जो ओवरऑल पोर्शन आएगा आप लोग का 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन में, उसमें से 20 मार्क्स के आपके आते हैं MCQs। 20 मार्क्स के क्या आएंगे? MCQs, जिसमें से हर MCQ होगा एक 1 मार्क का। तो ओवरऑल आपके पास कितने MCQs आएंगे? 20 MCQs आएंगे और एक MCQ होगा 1 मार्क का। क्लियर? तो ये तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। अब इसमें से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है ये हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके क्या क्या चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने वेटेज का है। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका सबसे पहले टोटल आपका ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स का सिलेबस 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब इसमें से जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, यहाँ पे यूनिट वाइज मार्क्स का बाइफरकेशन किया गया है। जो सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये है आपका टोटल 10 मार्क्स का। क्लियर? जो फर्स्ट यूनिट है आपकी जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम कमर्शियल बैंक्स, RBI, मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट आपकी है 6 मार्क्स। करेक्ट? नाउ जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? जिसमें हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो मैक्रो लेवल पे है। ये आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है और ये यूनिट है आपकी अकेली 12 मार्क्स की। क्लियर? ये अकेली यूनिट आपकी कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स। नाउ फोर्थ यूनिट आती है आपकी गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करती है बजट बनाने के लिए। ये यूनिट है आपकी अगेन 6 मार्क्स की। नाउ द लास्ट यूनिट जो है आपकी वो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो लास्ट यूनिट है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज अगेन ये यूनिट भी आपकी आती है 6 मार्क्स। सो ये ओवरऑल आपका एक 40 मार्क्स का पोर्शन बनता है जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा। और सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। प्लीज़ आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लें, आपको क्लियरिटी आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर होगा। ओके, सो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको। इसका पिक्चर मैं आपको क्लियर एक आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो ये हमारी थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज।